जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत अपने YouTube चैनल मैथ गुरु बाय R.k रॉय में। मैं रविकांत रॉय आज आपके लिए बेहतरीन टॉपिक लेकर के आए हुए हैं। टाइम एंड वर्क, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का सवाल महेश मिश्रा के बुक से हम आपको बताने वाले हैं। आज क्लास का 7वां दिन है, जो कि महेश मिश्रा का पार्ट ए से 21 से लेकर 37 तक हम आपको सवाल बताने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 21 क्या है, ध्यान दीजिएगा। ए, एक काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले एक काम छोड़ देता है। पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे आपको फाइंड करना है। तो ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को कितने दिन में, तो 20 दिन। बी उसी काम को कितने दिन, तो 12 दिन। इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो टोटल वर्क हो गया 60। भाग लगाएंगे 20 से 60 में, कितना हो जाएगा 3, और 60 में लगाएंगे 12 से भाग, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 5 का। लेकिन एक कंडीशन है, समाप्त होने से 4 दिन पहले जाना चाहता है। 4 दिन का काम दे दिया जाए, वर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब भी समाप्त होने से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले का बात करेगा, काम दे दिया जाए तो एक दिन में ए कितना काम करता है, 3 काम। एक दिन में ए 3 काम करता है तो 4 दिन में 12 काम करेगा। अब ना तो ए जाएगा और ना ही बी जाएगा, दोनों मिलके काम करेगा। अब टोटल काम को कौन करेगा, ए और बी। एक दिन में ए और बी 8 काम करता है तो टोटल 72 काम करने में ए और बी द्वारा लगा समय क्या होगा, तो बोलेंगे 9 डेज। कितने दिन, तो 9 डेज में काम पूरी तरह से क्या हो जाएगा, समाप्त। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब भी स्टेटमेंट में ये दिया रहेगा समाप्त होने से 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, 4 दिन का काम दे दिया जाए। कौन जाना चाहता है 4 दिन पहले, ए। 4 दिन का काम, एक दिन में 3 काम, 4 दिन में 12 काम, टोटल वर्क हो गया 72। एक दिन में ए और बी 8 काम करता है तो 72 काम करने में ए और बी द्वारा लगा समय क्या बोलेंगे, 9 डेज। कितने दिन, 9 डेज। तो बढ़ते हैं 21 के बाद 22 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर 10 दिन तक काम किया और बी चला गया। शेष काम ए ने अकेले 30 दिन में समाप्त किया, तो बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। 22 नंबर क्या है, ए प्लस बी कितने दिन का टेंडर लिया है खत्म करने का काम, तो 30 दिन का। 30 का एलसीएम तो 30 ही होगा। 30 में 30 से भाग लगाएंगे तो ए और बी एक दिन में एक काम करता है, और ए और बी 10 दिन तक साथ में है, तो एक दिन में एक काम तो 10 दिन में 10 काम। एक दिन में एक काम तो 10 दिन में 10 काम। उसके बाद कौन चला जाता है, तो ए चला जाता है। रिमेनिंग काम को कौन करेगा, बी। रिमेनिंग काम को कौन करेगा, बी। 30 काम में 10 काम हो चुका है, बचा 20 काम। इस 20 काम को बी अगले 30 दिन में क्या कर देता है, समाप्त कर देता है। कितने दिन में, 30 दिन में। तो 2/3 काम प्रतिदिन कौन करता है, तो बी। तो एक बात बताइए, 3 काम में 2 काम बी किया तो 1/3 काम कौन करेगा, ए। 3 काम में 2 काम कौन करता है, बी, तो 1/3 काम ए। तो ए पूरा काम करने में कितना दिन लेगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 30 दिया, 90 दिन में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यहां से ए का एफिशिएंसी पता चल गया, 1/3 काम प्रतिदिन। तो बताइए 1/3 काम एक दिन में करेगा तो 30 काम करने में ए द्वारा लगा टाइमिंग बोलेंगे कितना डे, 90 डेज में काम पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से, ए और बी साथ में 10 दिन तक काम करते हैं। एक दिन में एक काम तो 10 दिन में 10 काम। रिमेनिंग काम बचा कितना, तो 20। कौन करेगा, क्योंकि ए तो चला गया, कौन करेगा, बी। बी एक दिन में आपका ध्यान दीजिएगा, शेष काम करने में बी आपका 30 दिन रहता है, तो 2/3 काम प्रतिदिन बी करता है। तो 3 काम में 2 काम बी किया तो 1/3 काम कौन करेगा, ए। तो टोटल 30 काम को करने में ए द्वारा लगा समय 90 डेज। तो बढ़ते हैं 22 के बाद 23 नंबर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आते हैं 23 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। ए बी से क्या है, आधा कुशल का मतलब होता है एफिशिएंसी, जिसको कहते हैं क्षमता। ए का एफिशिएंसी बी से क्या है, आधा है। ए तथा बी मिलकर जितना काम करते हैं सी उसका आधा काम करता है। ए और बी जितना टाइमिंग लेता है काम करने में उससे आधा क्या है,
तो करता है आधा समय में कौन कर देता है, सी उसका आधा काम करता है, मतलब ए और बी जितना काम करता है उसका काम का आधा सी अकेले कर देता है। आगे क्या कहा, यदि सी उस काम को 40 दिन में करते हैं, ए और बी सी मिलकर पूरा काम कितने दिन में करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, सवाल नंबर 23 क्या बोला है, ए बी सी, ए जो है ना बी से आधा काम करता है, ए जो है बी से क्या आधा काम। तो एक बात बताइए आप, अगर ये 4 लेते हैं तो ये 2 हो गया, फिर क्या कहा, सी जो है ना ए बी का आधा काम करता है, ए और बी जितना काम करता है उसका आधा काम कौन करता है, सी। तो 4 2 6 का आधा कितना हो गया, 3। अब कहता है क्या, सी अकेला इस काम को 40 दिन में करता है, सी अकेला इस काम को 40 दिन में। तो एक बात बताइए, 3 क्षमता है 40 दिन, तो कहा तीनों मिलकर, तो 4 3 7 2 9 क्षमता कितने दिन फाइंड कर सकते हैं। आइए सॉल्व करेंगे, 3 से काटेंगे 9 को 3 इस पार आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी 40/3 डेज में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में, तो 40/3 को आप लिख सकते हैं 13.1/3 दिन में काम कंप्लीट। इस पॉइंट को दोबारा ध्यान दीजिएगा, क्या कहना है, ए जो है ना बी से आधा काम करता है, बी 4 काम करता है तो ए 2 काम करता है। फिर कहा ए तथा बी का काम का आधा काम कौन करता है, सी। तो ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम करता है, 4 2 6 काम, उसका आधा कौन करता है, सी। तो 6 का आधा 3। कहा क्वेश्चन, सी अकेला कितने दिन में, तो 40 दिन, तो 3 क्षमता 40 दिन, तो कहा तीनों मिलकर, तो 4 3 7 2 9 क्षमता कितने दिन, तो क्या बोलिएगा 13/1/3 डेज में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 23/24 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। 2 महिलाएं काम को अलग अलग 5 दिन और 7.5 दिनों में समाप्त कर सकती है। पहले 2 दिन वे अकेले अकेले काम करती है तथा उसके बाद वे एक साथ काम करती है, तो उन्हें कितने दिन एक साथ काम करना होगा, फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है। W1 आपका कितना, पहली वीमेन जो है 5 दिन, दूसरी वीमेन आप यहाँ पे एक मान सकते हैं, बी भी मान सकते हैं। ए कितने दिन, तो 5 दिन, बी उसी काम को 7.5 दिन को लिख सकते हैं 15/2, 7/1/2, 7 दूनी 14 15/2। अब एक काम करिए, 5 और 15 का एलसीएम होगा 15 में लगाएंगे 5 से भाग 3 और 15 में 15/2 से भाग लगाएंगे 2। जानते हैं कभी भी फ्रैक्शन में कोई डिजिट हो तो एलसीएम अगर निकालना है आपको, तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का जानते हैं क्या होगा, एचसीएफ। कब, जब फ्रैक्शन में कोई डिजिट रहेगा तब। अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। फ्रैक्शन में कभी भी कोई डिजिट रहे, अगर एचसीएफ निकालना हो तो अंश का न्यूमरेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम। अब आइए ध्यान दीजिएगा, 5 और 15 का एलसीएम हो गया 15 और नीचे का एचसीएफ 1 और 2 का एचसीएफ 1। तो बताइए एलसीएम कितना हो गया 15। अब 15 में लगाएंगे 5 से भाग, तो क्या होगा ये बताइए, 15 में लगाएंगे किससे, 5 से भाग तो 3। अब 15 में लगाएंगे 15/2 से भाग, तो बताइए 15 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 2। अब जरा समझिए, यहाँ पे बोला गया है कि वे 2 दिन तक अकेले अकेले काम करते, मतलब एक दिन पहला वीमेन, दूसरा दिन दूसरी वीमेन। तो एक दिन में ए 3 काम, दूसरे दिन कितना 2 काम, तो 3 2 5 काम हो चुका है। अब बचा कितना है काम है, 10 काम। अब 10 काम दोनों मिलके करेगी, एक दिन में 5 काम, तो 10 काम करने में कितना दिन, तो 2 दिन। एक दिन में 5 काम, तो 10 काम करने में 2 दिन। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना 2 डेज होगा, ऑप्शन बी। एक बार फिर से क्या कहा क्वेश्चन, पहले 2 दिन तक वे अकेले अकेले, मतलब पहला दिन, एक दिन कौन पहला वीमेन, एक दिन कौन दूसरी वीमेन, तो 2 दिन में 5 काम हो चुका है, बचा 10 काम। अब दोनों साथ मिलके करेगी, एक दिन में ए और बी साथ मिलके 5 काम करती है, तो बताइए 10 काम करने में 2 डेज। तो क्वेश्चन क्या कहा, उन्हें कितने दिन तक एक साथ काम करना होगा, क्या बोलेगा 2 डेज तक एक साथ काम करना होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल 24 के बाद आते हैं 25 नंबर सवाल। ध्यान दीजिए क्या है,
ए 10 दिन की मजदूरी के लिए तथा बी 15 दिन के मजदूरी के लिए कोई धनराशि पर्याप्त है। ए तथा बी की मजदूरी का भुगतान एक साथ करने के लिए यह राशि कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट है कि ए बी को अगर काम पे रखा जाए तो कितने दिन के लिए हमको मजदूरी रखना होगा ए बी के लिए, मतलब 2 दिन 3 दिन। तो आइए ध्यान दीजिएगा, ए किसी काम को कितने दिन, तो 10 दिन। अब बी उसी काम को कितने दिन, तो 15 दिन। इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो 30 में लगाएंगे 10 से भाग तो 3, 30 में लगाएंगे 15 से भाग तो 2। एक दिन में ए और बी 5 काम करेगा, तो बताइए 30 काम करने में ए और बी द्वारा लगा समय, तो मतलब 6 दिन के लिए आपको मजदूरी रखना होगा। अगर ए बी को काम पे रखते हैं तो कितने दिन के लिए मजदूरी पर्याप्त रखना होगा, 6 डेज। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 25 के बाद चलते हैं 26 नंबर सवाल। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। ए और बी एक गड्ढे को 12 दिन में भर सकते हैं। ए अकेला उसे 20 दिन में भर सकता है। बी प्रतिदिन केवल आधा दिन ही काम करे तो ए और बी मिलकर उस गड्ढे को भरने में कितने दिन लग जाएंगे, आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए और बी एक गड्ढे को कितने दिन में, तो 12 दिन में। कितने दिन, 12 दिन। जबकि बी आपका जो ए उसी गड्ढे को अकेले 20 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए तो 60 हो गया, 12 पंचे 60, 20 तिया 60। अब जानते हैं इस 5 काम में 3 काम तो ए का है, 5 काम में 3 काम किसका है, ए का है। समझिएगा, इस 5 काम में 3 काम ए का है तो 2 काम किसका होगा, बी का। तब ना ए और बी एक दिन में 5 काम कर पाएगा। अब आइए ध्यान दीजिएगा, क्या कहा क्वेश्चन, समझिएगा। ए और बी टोटल 60 काम करना है। ए तो 3 काम करेगा लेकिन बी पर डे 1 ही काम करेगा। क्यों, यहां लिखा हुआ बी प्रतिदिन आधा दिन ही काम करे, पूरा दिन में बी 2 काम करेगा तो आधा दिन में 1 काम करेगा। अब ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा ये बताइए। तो एक दिन में ए और बी 4 काम करेगा तो 60 काम करने में 15 डेज। कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, इस 5 काम में 3 काम ए का है तो 2 काम बी का है। अब ए और बी साथ में काम करना चाहे, अब बी क्या है ना, पर डे आधा ही काम करेगा। बी पर डे 2 काम करता है तो आधा दिन में 1 काम करेगा बी, और पूरा समय तक ए काम करेगा, आधा समय तक बी काम करेगा। तो टोटल कितना काम हुआ, तो पूरा समय में ए 3 काम, आधा समय में बी 1 काम, तो 3 1 4 काम। अब 4 काम एक दिन में होगा तो 60 काम करने में 15 डेज लग जाएंगे। कितने दिन, 15 डेज। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। बढ़ते हैं 27 नंबर, ध्यान दीजिएगा। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दुगना है। ए का एफिशिएंसी बी से दुगना है। कहा बी अकेले इस काम को 12 दिन में, तो कहा दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। क्या है, ए का जो इफिशियंसी है बी के इफिशियंसी से क्या दुगना है। इफिशियंसी जिसको आप कहते हैं क्षमता, काम करने की दर को हम क्षमता कहते हैं। क्या कहा, बी अकेला एक काम को 12 दिन तो एक क्षमता है 12 डेज। कहा दोनों मिलके तो 2 1 3 क्षमता कितने दिन, 3 क्षमता कितने दिन, तो इसका आंसर होगा 4 डेज। 4 डेज में ए और बी मिलकर इस काम को क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। कितने दिन में, तो आंसर हो जाएगा 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। समझे बात को, ए का एफिशिएंसी बी से दुगना है, ठीक। बी अकेले इस काम को 12 दिन तो एक क्षमता 12 दिन, तो कहा दोनों मिलके तो 2 1 2 + 1 3 क्षमता कितने दिन, आंसर क्या होगा 4 डेज। आइए बढ़ते हैं 28 नंबर सवाल, ध्यान दीजिएगा। क्या राम एक काम का 1/3 भाग को 10 दिन में, समझिएगा बहुत अच्छा सवाल है। राम जो है ना क्या है, 1/3 काम को करने में कितने दिन, 10 दिन। तो आप बताइए 1/3 काम करने में 10 दिन, तो पूरा काम करने में कितने दिन, 1/3 हो गया 10 दिन, तो पूरा काम करने में राम को 30 दिन।
फिर कहा, ध्यान दीजिएगा, श्याम 2/5 काम को करने में 20 दिन, श्याम जो है 2/5 काम करने में 20 दिन, तो बताइए पूरा काम करने में श्याम को लगा समय 10 गुना 5 50 दिन। फिर कहा सोनाली 1/4 काम करने में, सोनाली 1/4 काम करने में कितने दिन, सोनाली 1/4 काम करने में 5 दिन, तो बताइए पूरा काम करने में सोनाली को 20 दिन। यहां से सारा पता चल गया कौन कौन है। राम है 50, सॉरी राम कितने दिन, तो 30 दिन, श्याम कितने दिन 50 दिन, सोनाली कितने दिन, सोनाली कितने दिन, तो 20 दिन। एक काम करिए, इन सब का एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा टोटल एलसीएम कितना 300। कितना एलसीएम हो जाएगा टोटल 300। 300 में लगाएंगे 30 से भाग तो 10, 300 में लगाएंगे किससे भाग 50 से तो 6, और 300 में 20 से भाग लगाएंगे 15। अब क्या कहा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, तीनों मिलकर 3 दिन तक, 3 दिनों में कितने प्रतिशत काम समाप्त कर पाएंगे, तो तीनों मिलकर ना, कौन कौन, राम श्याम और सोनाली मिलकर 3 दिन में कितने % काम कर पाएंगे। एक दिन में 10, 6, 16 और 15 31, एक दिन में 31 काम, तो 3 दिन में 93 काम, 93 काम हो गया 3 दिन में, कितना में 300 में 93 काम हो गया। इंटू परसेंट बनाने के लिए किससे 100 से, इससे काटेंगे तो 31% काम आपका कितने दिन में हो जाएगा 3 दिन में 31% काम कंप्लीट। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक बार फिर से समझते हैं, 1/3 काम करने में राम को 10 दिन, तो पूरा काम करने में 30 दिन, श्याम को 2/5 काम करने में 20 दिन, तो पूरा काम 50 दिन, सोनाली को 1/4 काम करने में 5 दिन, तो पूरा काम करने में सोनाली को 20 दिन। हम सबका एलसीएम ले लेंगे 300, 300 में लगाएंगे 30 से भाग तो 10, 300 में लगाएंगे 50 से भाग तो 6, और 300 में लगाएंगे 20 से भाग तो 15। क्या कहा क्वेश्चन, 3 दिन तक ही तीनों को करना है, कितने दिन तक 3 दिन तक, तो 10, 6, 16, 15, एक दिन में 31 काम, तो 3 दिन में 93 काम। अब कहा ये जो 3 दिन का काम है परसेंट में बताना आपको, तो 93 काम हो गया कितना में 300 में ना, अब परसेंट बनाने के लिए आपका 100 से, तो दैट मीन्स 31% काम 3 दिन में क्या हो गया कंप्लीट। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिएगा। एबीसी काम को 9 डेज, 13/1/2 डेज और 18 डेज में क्या कर सकते हैं समाप्त। तीनों ने काम शुरू किया, ए काम समाप्त होने से 2 दिन पहले, अब बी समाप्त होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, सी अंत तक काम किया, तो पूरा काम करने में कितने दिन लगेंगे आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम करने में 9 डेज, बी उसी काम को करने में, बी उसी काम करने में कितने दिन, तो आपका 13.5 को लिख सकते हैं 27/2, 26 और 1 27/2। सी उसी काम को करने में कितने दिन 18 दिन। अब सबका एलसीएम ले लिया जाए, 9, 27, 18 का एलसीएम 54, 54 में लगाएंगे 9 से भाग तो 6, 54 में लगाएंगे 27 से भाग 2, ये 2 ऊपर जाएगा 4, नहीं समझे। देखिए 54 में लगाएंगे 27/2 से भाग, इससे काटेंगे 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, मतलब हो जाएगा 4, और 18 से ध्यान दीजिएगा 18 से भाग लगाएंगे 54 में 3। अब क्या है सुनिएगा, स्टेटमेंट है क्या, ए का स्टेटमेंट क्या है सुनिएगा। कहता है समाप्त होने से 2 दिन पहले जाना चाहता है ए। हमने एक बात बताए थे, जब भी समाप्त होने से 2 दिन पहले की बात करेगा 2 दिन का काम दे दिया जाए। समाप्त होने से 3 दिन पहले बी जाना चाहता है, 3 दिन का काम दे देंगे, कोई वर्क पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आइए ध्यान दीजिएगा, 2 दिन का काम ए को देते हैं, एक दिन में कितना 6 काम, तो 2 दिन में 12 काम, और बी 3 दिन पहले जाना चाहता है समाप्त होने से ना, एक दिन में 4 काम, तो 3 दिन में 12 काम। अब तीनों अंत तक काम करेगा, ए बी सी अंत तक काम करेगा, तो कितने दिन में काम समाप्त हो जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करेगा, 12, 12, 24, 54 को जोड़ दिया जाए, 54 और 12 कितना हो गया 66, 66 और 12 कितना हो जाएगा 76। अब एक काम करिए सबको जोड़िए, तो हो गया 54
और 24, 8, ये 78, 78 काम हो गया। अब एक दिन में 6, 4, 10 दिन 13 काम, एक दिन में 13 काम, तो 78 काम करने में 6 दिन। एक दिन में 13 काम होगा तो बताइए 78 काम करने में कितना दिन लग जाएगा? 6 डेज। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ध्यान दीजिएगा, सी अंत तक है और ए और बी क्या है? समाप्त होने से पहले जाना चाह रहा था। और जब भी समाप्त होने से पहले का बात करेगा उसको काम दे देते हैं। समाप्त होने से 2 दिन पहले 2 दिन का काम देंगे। बताइए वर्क पे क्या प्रभाव पड़ा? समाप्त होने से 3 दिन पहले 3 दिन का काम दे दिए, वर्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं, सवाल है आपका 29 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 नंबर सवाल क्या है? यदि मैं आज की अपेक्षा दुगना, क्या आज की अपेक्षा दुगने कार्य क्षमता हो जाऊं तो मैं काम को करने में 12 दिन में समाप्त कर सकता हूं। इसका स्टेटमेंट है कि आज ध्यान दीजिएगा, जो इफिशियंसी से हम पहले काम करते थे उसका अगर दुगना इफिशियंसी से काम करेंगे तो ये काम 12 दिन में क्या हो जाएगा? समाप्त। यदि मेरा कार्य क्षमता आज की अपेक्षा 1/3 कर दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, अब क्या है 1/3 कर दिया जाए, जो क्षमता था उसका 1/3 से अगर काम करूं तो उस काम को करने में कितना दिन लग जाएगा? आइए ध्यान दीजिएगा सर, ये हो गया क्या सी? ये पास्ट हो गया, ये क्या हो गया आपका? प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, ये क्या हो गया? आने वाला सर, फ्यूचर का बात हो गया। ठीक है, अब आइए क्या करेंगे सर, इसको जो फ्रैक्शन को काट देंगे, 3 से इंटू कर दीजिए, 3, 6, 1। कहा मैं एक काम को 12 दिन में करता हूं आज, तो 6 क्षमता 12 दिन, तो एक क्षमता कितने दिन? एक क्षमता कितने दिन? तो आंसर हो जाएगा 72 डेज। आंसर कितना दिन हो जाएगा? 72 डेज में काम समाप्त। सही बात है, एफिशिएंसी को कम कीजिएगा तो समय तो ज्यादा लगेगा। पहले क्या था? पहले का क्षमता 1 था, क्षमता को दुगना कर दिए, अब क्षमता को 1/3 कर दिए। 2 क्षमता से करते थे तो 12 दिन, 1/3 की क्षमता से करेंगे तो कितने दिन? ये 24 या 72 दिन, वही 72 डेज वहां लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 30 के बाद 31 नंबर सवाल चलते हैं। 31 नंबर सवाल ध्यान दीजिएगा, एक काम को 9 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में, लेकिन पूर्णतः स्वस्थ ना होने के कारण ए तथा बी की क्षमता का 90% ए और 72% बी प्रयोग कर पाते हैं। यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? एक्चुअली क्या है, ए और बी अस्वस्थ है तो इफिशियंसी ए और बी का क्या हो गया? कम हो गया। आइए ध्यान दीजिएगा, सवाल 31 में आइए, क्या है? ए किसी काम को 9 दिन में, जबकि बी उसी काम को 18 डेज में। इन दोनों का एलसीएम ले लिया जाए 18, भाग लगाएंगे 9 दूनी 18, भाग लगाएंगे 1 काम, लेकिन ए क्या है? अस्वस्थ है। 2 काम करना चाहिए लेकिन अस्वस्थ रहने के कारण ये 90% ही काम कर पाते हैं। कौन? ए। दैट मीन्स 1.8 काम पर डे। जहां 2 काम होता था आज वहां 1 काम होगा, जबकि बी अस्वस्थ रहने के कारण पहले 1 काम करता था, अब 72% ही बी काम कर पाएगा। कितना? 0.72 काम पर डे। अब अस्वस्थ रहने के कारण ए और बी आपका जानते हैं पर डे कितना काम कर पाएगा? 2.52 काम प्रतिदिन। अब बताइए, पहले ए और बी एक दिन में 3 काम कर पाते थे, लेकिन अस्वस्थ रहने के कारण 2.52 ही काम कर पाते हैं। तो टोटल काम कितना है? 18, और एक दिन में 2.52 काम करेंगे तो 18 काम करने में कितना दिन? ध्यान दीजिएगा, पॉइंट कंप्लीट, ये चला जाएगा 100, 18 से काटेंगे इसको और 252 को तो 14 बार में, और 2 से काटेंगे 7 और 2 से काटेंगे 50, लिख सकते हैं 7/1/7 डेज में काम समाप्त। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए, ए एवं बी एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में।
ए बी सी मिलकर के 6 दिन में, तो ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, फाइंड करना है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी कितने दिन, तो ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में, उसी काम को बी और सी, बी प्लस सी कितने दिन में, तो आपका दिया हुआ है 12, और ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में, तो दिया हुआ है 6 दिन। कितने दिन, 6 दिन। आपको निकालना ए सी का। इन सब का एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 24, भाग लगाएंगे 8 से 24 में तो 3, 12 से लगाएंगे 24 में भाग तो 2, 24 में 6 से भाग लगाएंगे 4। अब समझने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस 4 काम में ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी मिलकर 3 काम कर देता। आप ही बताइए इस 4 काम में 3 काम कौन किया, ए बी, तो एक ध्यान दीजिएगा, एक काम कौन करेगा, सी, तब ना 3 1 4 काम पूरेगा। अब और ध्यान दीजिएगा, इस 2 काम में समझिएगा, इस 2 काम में एक काम सी करेगा तो एक काम बी करेगा, इस 3 काम में एक काम बी करेगा तो 2 काम कौन करेगा, ए। एक बार फिर से समझिए बात को। इस 4 काम में ए और बी मिलकर के एक दिन में 3 काम करता है, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम, तो 4 काम में 3 काम ए बी का तो एक काम सी का। आगे बढ़िए, इस 2 काम में एक काम सी करता है तो एक काम बी करेगा, तब ना 1 1 2 पुर जाएगा। आगे ध्यान दीजिएगा, 3 काम में एक काम कौन करता है, बी, तो 2 काम कौन करेगा, ए। अब क्या कहा क्वेश्चन, ए और सी मिलकर टोटल काम करने में कितने दिन लेंगे, तो ए जानते हैं एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में 1 काम करता है, 2 1 3 काम। तो बताइए सर, एक दिन में 3 काम तो 24 काम करने में क्या बोलिएगा, 8 डेज। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए 33 क्या है, ध्यान दीजिएगा। एक्स वाई जेड एक काम को करने के लिए 1058 रुपया का मजदूरी रखा गया। एक्स वाई ने मिलकर 19/23 काम किया, वाई और जेड 8/23 काम किया, तो एक्स को कितना रुपया मजदूरी मिलेगा, आपको फाइंड करना है। ध्यान दीजिएगा, टोटल जो वर्क का पेमेंट है वो कितने रुपया का मजदूरी है, तो 1058 का। ठीक है, अब कौन कौन काम करेगा, ध्यान दीजिएगा। एक्स प्लस वाई कितना है, तो दिया हुआ है 19/23 काम करेगा एक्स प्लस वाई। फिर कहता है वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड आपका कितना है, 8/23। एक काम करते निकालते हैं एक्स वाई और जेड। बहुत अच्छा सवाल है, ये रेशियो में भी सवाल पूछा जाता है। आइए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा सोचिए आप। अब मेरा एक क्वेश्चन है, इस 23 काम में 19 काम एक्स और वाई किया, 23 काम में 19 काम कौन किया, ये बताइए, एक्स वाई। तो बताइए बचा कितना, 4 काम। कौन करेगा, तो जेड करेगा। 4/23 काम कौन करेगा, जेड। नहीं समझे, समझिए बात को। यहां पे फ्रैक्शन में कभी भी कोई डिजिट होता है कुल धन 1 होता है। एक्स वाई जो कितना काम किया है, 19/23, ये प्लस उस पर जाएगा तो माइनस 1 माइनस 19/23, 23 गुना करेंगे, 23 में 19 घटाएंगे, 4/23 किसका, तो जेड का। तो इतना नहीं करना, जरा सोचिए ना, एक्स वाई जेड में एक्स वाई दिया हुआ है 19, 23 में 19, तो बचा कौन, जेड। कितना रुपया बचा, तो 23 में 19 रुपया एक्स वाई को दे दिए, तो 4 रुपया किसको मिलेगा, जेड को। 4/जेड आपका 23 हो गया। अच्छा वाई जेड को मिला कितना, 8/23, तो 23 में 8 घटाइए, 23 में 8 घटाइए, तो 15/23 जो मिलेगा वो किसको मिलेगा, तो वाई जेड को तो मिलवे किया, तो किसको मिलेगा, एक्स को। कितना मिलेगा, 15/जेड। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, 23 रुपया में 15 4 19 रुपया बंटवारा हो चुका है। 23 रुपया टोटल है, जिसमें 15 4 19 रुपया हम दे चुके हैं, किसको, एक्स को और जेड को। तो बताइए बचा कितना, 4। 4 किसको मिलेगा, वाई को मिलेगा। अब बताइए 23 कट गया। अब यहां से हम फाइंड कर लेंगे मान, किसको कितना रुपया मजदूरी मिलेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, एक्स वाई जेड का रेशियो कितना निकल गया, 15 4 और 4, 15 4 19 4, 23 यूनिट का मान 1058 है।
चलिए भाग लगाइए 23 से, 23 से भाग लगाएंगे, 23 चौक 92, ठीक है। यहां से कितना हो गया, 23 चौक 92। अब हो गया इधर से 8 और 5 13, 138, 23 छक 138। चलिए निकल गया 46। आपसे कहा किसका, x को कितना रुपया मिलेगा, तो निकाल दीजिए। 15x का मान है 15 गुना 46, तो 46 गुना 15 कर लेते हैं, कितना 6 5 30, रिमाइंडर 3, 20 6 26 और 3 26 3 आपका 29, रिमाइंडर 2, 4 और 2 6, 690 रुपया किसको मिलेगा, तो x को मिलेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझे बात को, एक बार समझिए। 23 रुपया में 19 रुपया मिला एक्स वाई को, तो जेड को कितना मिलेगा, 4/23। देखिए लिख चुके हैं। 23 रुपया में 8 रुपया मिला किसको, वाई जेड को, बचा एक्स, एक्स को कितना मिलेगा, तो 23 में 8 घटाइए, 15/8। टोटल है 23 रुपया। 23 रुपया में 15 रुपया और 4 रुपया एक्स और जेड को मिला, तो 15 4 19 रुपया एक्स जेड को मिला, तो 4 रुपया किसको मिलेगा, वाई को। देखिए 4/23 लिखे, 23 सब कट गया, रेशियो निकल गया, इन तीनों का सम, टोटल सम मान पुट कर दी। किसका पूछा आपसे, तो पूछा बताइए एक्स का, कितना रुपया मिलेगा, 690। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 33 के बाद आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, x एक दिन में 20% काम करता है, y एक दिन में 25% काम करेगा, तो x और x y z मिलकर 50%। समझिए बात को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे आसान सवाल। x कितना परसेंट काम करता है, तो 20, y कितना परसेंट काम करता है, तो 25, 45% तो हो गया, कितना परसेंट हो गया, 45%। और x और z मिलकर के, x y z मिलकर के 50%, कितना परसेंट, 50%। इस 50% में पता है 45% कौन कर दिया, तो x और y, तो 5% कौन करेगा, z। यही इसका आंसर होगा। 50% टोटल काम था, उसमें x और y मिलकर के 45% कर दिया, तो z कितना करेगा, 5%। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। a किसी काम को 20 दिन में, b उसी काम को 15 दिन में, c उसी काम को 12 दिन में, आगे कितने दिन के बाद एक कार्य पूरा कर लेगा, यदि उसको एक दिन b और अगले दिन c बारी बारी से मदद मिलता रहे। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सवाल 35, a किसी काम को 15 दिन, b उसी काम को आपका दिया हुआ कितना, a 20 दिन, b दिया हुआ है 15 दिन, c दे चुका है कितना दिन आपका है, तो c दे चुका है 12 दिन। टोटल वर्क हो गया 60, 20 दिया 60, 15 गुना 4 60, 12 पंचे 60। जानते हैं एक दिन a को b मदद करता है, b चला जाता है तो a को मदद करने कौन आ जाता है, c। तो आइए ध्यान दीजिएगा, एक दिन a b के साथ, एक दिन a c के साथ, क्योंकि एक दिन a आता है b को मदद करने, अब b चला जाता है तो a को मदद करने कौन आ जाता है, c आ जाता है। आइए ध्यान दीजिएगा, टोटल कितना काम हो गया है, तो a का है 3 और b का है 4, a का है 3, c का है 5, तो 4 3 7 अब 5 3 8, 8 7 15 काम हो चुका है 2 दिन में। ऊपर वर्क नीचे टाइम, करवाना कितना काम आपको, 60, किससे गुना करेंगे, 4 से, तो ऊपर 4 से गुना करेंगे तो नीचे भी 4 से गुना करेंगे। ऊपर वर्क बताता है और नीचे टाइम बताता है, तो 15 गुना 4 60, 8 दिन में काम पूरी तरह से कंप्लीट। कितने दिन में, 8 दिन में काम कंप्लीट। एक बार फिर से, a 20 दिन, b 15 दिन, c 12 दिन, इन सब का एलसीएम 60, भाग लगाएंगे 60 में 20 से तो 3, 60 में 15 से भाग लगाएंगे 4, 60 में 12 से भाग लगाएंगे 5। एक दिन a को b मदद करता है तो a और b मिलकर के एक दिन काम करेगा, फिर b चला जाता है, a को मदद करने c आ जाता है, तो एक दिन a और c काम किया, 5 3 8 और 4 3 7, 8 7 15 काम 2 दिन में, करवाना है 60 काम। किससे गुना करेंगे, 60 पुर जाएगा 4, तो 8 दिन में काम समाप्त।
इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। तो बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक्स किसी काम को समाप्त करने में वाई से 3 दिन कम लेता है। एक्स ने अकेले 4 दिन तक काम किया तथा शेष काम वाई ने समाप्त किया। इस प्रकार काम समाप्त होने में 14 डेज लग जाते हैं। तो एक्स तथा वाई अकेले अकेले इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे, आपको फाइंड करना है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा क्वेश्चन, एक्स जो है ना किससे, वाई से 3 दिन काम लेता है। जितना दिन लेगा उससे 3 दिन ये पहले कर लेता है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, एक्स जो है किसी काम को करने में वाई से 3 दिन कम लेता है। इससे 3 दिन कम कौन लेता है, ये। अगर ये 3 दिन कम है तो आप कह सकते हैं 3 दिन ये ज्यादा लेगा। इस तरीका से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब आगे क्या कहा, ध्यान दीजिए, एक्स 4 दिन तक काम किया। एक्स कितने दिन तक, 4 दिन तक, ठीक है। और टोटल काम 14 डेज में समाप्त हो गया। इस 14 डेज में 4 दिन एक्स किया था, 10 दिन कौन किया, वाई। टोटल काम 14 डेज में समाप्त हुआ। इस 14 डेज में 4 दिन एक्स किया, तो बताइए 10 दिन कौन किया, वाई किया। अब आइए ध्यान दीजिएगा, टेंडर कितने दिन का लिया है, ए दिन का। काम हुआ है कितना दिन, 4 दिन। ए प्लस 3 दिन काम करने का बाद किया वाई, काम हुआ है 10 दिन। अब ध्यान दे, दोनों मिलके टोटल काम कितना काम किया, एक काम किया। लेकिन इस तरीका से जाएंगे तो बन जाएगा द्विघात समीकरण। वो आपको बनाना इस तरीका से बिल्कुल नहीं। ऑप्शन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा, 3 दिन कम है, इससे ये 2 दिन कम है, ये होगा नहीं। इससे 3 दिन कम है, इससे भी 3 दिन कम है, इससे भी 3 दिन कम। तो काम करते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर ऑप्शन में क्या है, 9 और 12। 9, ध्यान दीजिएगा, एक्स 9 दिन, वाई 12 दिन, टोटल वर्क 36, 9 गुना 4, 12 गुना 3, 36, ठीक है। अब क्या कहा, एक्स 4 दिन तक काम करेगा, 4 चौक 16, बचा 20 काम। 20 में लगाएंगे 3 से भाग कटेगा, तो ये भी ऑप्शन हो गया आपका गलत। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एक्चुअली आना चाहिए 10, ये 10 दिन और एक्स 4 दिन, तो 10 4 14 दिन प्रूव होना चाहिए, नहीं हुआ। चलिए अब लेके चलते हैं ऑप्शन आपका सी। क्या लेके चलते हैं, ऑप्शन सी। 12 और क्या है, 15 है। एक्स 12 दिन और वाई 15 दिन, टोटल वर्क हो गया 60। 12 पंचे 60 और 15 गुना 4 60। कहा एक्स 4 दिन तक काम किया, तो 5 चौक 20 काम। रिमेनिंग काम जो बचा उसको वाई किया कितने दिन में, तो 10 दिन। देखिए इससे भी 10 दिन आ गया। 10 दिन कौन किया, वाई। 4 दिन कौन किया, एक्स। 10 4 14 दिन प्रूव्ड हो गया। क्या लेके चलने पर, 12 और 15 लेके चलने पर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, क्या है, बहुत अच्छा सवाल है। एबीसी पृथक रूप से, मतलब अलग अलग रूप से एक काम को करने में 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन लेते हैं। एक काम आरंभ करता है, प्रत्येक तीसरा दिन बीसी मदद करने के लिए ए को आ जाता है। तो संपूर्ण काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, फाइंड करना है। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ए किसी काम को, तो आपका 20 दिन। बी उसी काम को कितने दिन, तो 30 दिन। 80 उसी काम को 60 दिन। सबका एलसीएम हो जाएगा 60, भाग लगाएंगे 3 काम, 2 काम, 1 काम। ध्यान दीजिए, प्रत्येक तीसरा दिन बीसी मदद करने आएगा। तो फिलहाल 2 दिन तक आपको अकेले काम करना होगा। एक दिन में 3 काम, एक दिन में कितना काम ही बताइए। एक दिन में आप 3 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितना काम करिएगा, 6 काम। और 6 काम मित्र के साथ, तीसरा दिन तीनों मिलके करिएगा। 2 दिन में आप 6 काम कर चुके हैं, और 6 काम तीनों मिलके करिएगा, क्योंकि तीसरा दिन मित्र आ जाएगा मदद करने। कौन, बीसी, किसको, ए को। ऊपर वर्क, नीचे टाइम। 6 काम आप कर चुके हैं 2 दिन में, और तीसरा दिन 6 काम तीनों मिलके किया। 6 और 6 12 काम, 3 दिन। अब 3 दिन कैसे, तो वो जोड़िए। 2 दिन आप अकेले और तीसरा दिन मित्र के साथ, तो 2 1 3 दिन। 3 दिन में 12 काम, 6 काम तो आप कर चुके हैं 2 दिन में, और 6 काम मित्र के साथ। तो 6 और 6 12 काम, 3 दिन करवाना है 60 काम। किससे गुना करेंगे, 60 पड़ जाएगा 5, तो 5 ऊपर गुना करेंगे, 5 नीचे भी गुना करेंगे। 15 डेज में काम क्या हो जाएगा, समाप्त।
इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपका सेट हो गया आपका कंप्लीट। महेश मिश्रा का वर्कआउट पार्ट बी पार्ट ए का A to Z सवाल हम टोटल 7 आपका क्लास हुआ है। 7 क्लास में टोटल महेश मिश्रा का बुक का सवाल कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए, मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस लेकर के महेश मिश्रा के बुक से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, गुड नाइट।